गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज के वीडियो में आप सब लोग जानेंगे प्रोस्पेक्टिंग की 5 गलतियां, अप्रोच करने की 5 गलतियां। अगर आप अप्रोच करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं नए गेस्ट से, तो ऐसे कौन से गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका गेस्ट जो है फेल होता है या फिर आपका गेस्ट काम करने से मना करता है। तो उन्हीं विषयों के बारे में, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रोस्पेक्टिंग की 5 गलतियों के बारे में बात करते हैं और उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग बिजनेस की नींव है, लेकिन कई लोग कुछ सामान्य गलतियों की वजह से अच्छे परिणाम नहीं पा पाते हैं। यानी कि बात करें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नींव जो है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जो बीम है, नीचे का जो स्तर है, वो अप्रोच ही है, प्रोस्पेक्टिंग ही है। क्योंकि जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे किसी से, तब तक आपका टीम नहीं बनेगा। टीम नहीं बनेगा तो सेल भी नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट्स भी नहीं बिकेंगे, जिससे आपका कंपनी जो है बंद हो सकता है, आपका काम बंद हो सकता है। तो इसलिए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। तो 5 गलतियों की वजह से आपका टीम नहीं बन पाता है, अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं। आइए जानते हैं प्रोस्पेक्टिंग की 5 गलतियाँ, अप्रोच करने की 5 गलतियाँ क्या-क्या होती है। पहला जो गलती है, केवल बेचने पर फोकस करना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अप्रोच करते समय ये सोचते हैं कि हम सिर्फ बेचेंगे और हमारा फ़ायदा होता जाएगा। दूसरे का जो भी आएगा उसका फ़ायदा हो या ना हो, सिर्फ अपना फ़ायदा होना चाहिए। तो ये सेल करने के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो है कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। एक ही बार पैसा मिलेगा, एक ही बार कमाई हो सकती है। लेकिन आपको लंबे समय तक कमाई करना है, बड़ा इंसेंटिव कमाना है, तो आपको जो है केवल बेचने के ऊपर फोकस नहीं करना होगा। पहला में है, कई लोग पहली बातचीत में ही प्रोडक्ट्स या बिजनेस बेचने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं गलतियां करते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम में ही प्रोडक्ट्स और बिजनेस को बेचना शुरू करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ सकती है। आपके जो लोग हैं जिससे आप अप्रोच कर रहे हैं वो जुड़ नहीं सकता है, आपके प्रोडक्ट्स को खरीद भी नहीं सकता है, क्योंकि आप 15-20 हज़ार रुपये मांगेंगे उनको जुड़ने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो वो कोई भी नहीं देना चाहेगा। इसलिए उसकी ज़रूरत को समझना है पहले, उसके बाद उसको काम को बताना है। दूसरा में, पहले संबंध और विश्वास बनाना जरूरी है। जिससे भी आप अप्रोच करें, जिससे भी आप बातें करें, उससे पहले आपको जो है संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है, दोस्ती करना है, तभी उसको जो है अपने बिजनेस, अपने काम के बारे में बताना है। तो ये गलती नहीं करना है। पहले शुरुआत में ही आपको जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के ऊपर फोकस नहीं करना है। उसको पहले समझना है, उससे बातचीत करनी है। उसके बाद उसके ऊपर विश्वास, मतलब उसके दिमाग में अपना विश्वास लाकर, रिलेशन बनाकर, संबंध बनाकर उसको अपने बिजनेस के बारे में, काम के बारे में जानकारी देनी है। दूसरा, ये गलती कर लेते हैं लोग कि फॉलो अप ना करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अप्रोच करते हैं, प्रोस्पेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से, गेस्ट से, और वो जब वो मना करता है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है आप सभी को। जो भी आपको मना करता है तो अभी के लिए मना कर रहा है, हमेशा के लिए मना नहीं कर रहा है। उससे 2-3 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद बातें करते रहे, उसको क्लोजिंग करते रहे, फॉलो अप करते रहे, देखते रहे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वो काम करने के लिए जरूर आएगा। तो इसलिए जब भी आप अप्रोच करें, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करें, तो उसको जो है फॉलो अप करते रहें, जिस गेस्ट से आप अप्रोच किए हैं, जिसने आपको मना किया है। पहला में है, अधिकांश लोग पहली बार में निर्णय नहीं लेते हैं कि आपके कंपनी में ही ज्वाइन होना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि दूसरे जगह भी काम करने के बाद आपकी कंपनी के बारे में डिसाइड ले सकते हैं। इसलिए आपको जो है पहली बार में जब कोई मना करता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उससे भी बातें करते रहनी है 2-3 दिन बाद या फिर 2-3 सप्ताह बाद। दूसरा में, नियमित फॉलोअप की कमी से कई संभावित अक्सर या फिर बोल सकते हैं अवसर खो जाते हैं। अगर आप टाइम टाइम से फॉलोअप नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, या फिर बोल सकते हैं दूसरी जगह जाएगा भी। अगर फॉलोअप नहीं करेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, तो आपको जो है आपके पास काम करने के लिए नहीं आ पाएगा। आप बात ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए जब भी कोई आपको फर्स्ट टाइम में मना करता है तो उससे भी 2-3 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद बातें करते रहें और उनको अपने और आकर्षित करते रहें। तो ये गलती नहीं करना है, फॉलो अप करना नहीं छोड़ना है। तीसरा क्या गलती कर लेते हैं? तीसरा गलती करते हैं, गलत लोगों को टारगेट करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काम नहीं करना चाहता है, फिर भी उनको जो है प्रोस्पेक्टिंग किए जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि आते आते क्यों नहीं हो, आओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हारा पैसा मिलेगा, या फिर हमारा फायदा होगा। इस प्रकार से डायरेक्टली हम लोग उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। गलत लोगों को टारगेट नहीं करना है। पहला में है, हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं जिससे आप बातें कर रहे हैं अगर वो मना कर रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो आपके लिए काम नहीं करना चाहता है, अपना काम नहीं करना चाहता है। तो जिससे भी आप अप्रोच करेंगे तो एक कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे काम नहीं करना चाहेंगे, तो उन लोगों को छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि उनको करते रहना है, लेकिन बीच बीच में उनसे भी बातें करते रहनी है। तो गलत लोगों को टारगेट नहीं करना है। हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता, आपका गेस्ट नहीं हो सकता, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, इसलिए जो मना कर देता है हमेशा के लिए, उसको छोड़ देना ही चाहिए।
दूसरा में सही ऑडियंस की पहचान करना ज़रूरी है। जो भी सही ऑडियंस है, सही ऑडियंस कैसे ढूँढेंगे, सही गेस्ट से सही प्रोस्पेक्ट कैसे ढूँढेंगे आप? हॉट मार्केट से ढूँढिए। आप सभी के सभी जो गेस्ट हैं, सभी 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 के सभी प्रोस्पेक्ट जो है आपसे जुड़ने के लिए आएँगे, आपको काम को करने के लिए आएँगे। इसलिए आपको जितना चाहे उतना हो सके हॉट मार्केट से अप्रोच करना चाहिए। चौथा गलती ये करते देते हैं कि कंसिस्टेंसी की कमी, यानी कि 1-2 दिन प्रोस्पेक्टिंग करके रुक जाना बड़ी गलती है। अगर आप अप्रोचिंग करते हैं तो अप्रोचिंग करते रहना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 दिन अप्रोच किए, कोई रिजल्ट नहीं मिला और हम काम को छोड़ दिए या फिर अप्रोच करना ही बंद कर दिए। तो ऐसे में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये गलती करना भी नहीं है। आपको प्रोस्पेक्टिंग करते समय, अप्रोच करते समय नए गेस्ट से कि 2-3 दिन अप्रोच किए और छोड़ दिए। आपको डेली अप्रोच करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे या फिर बोल सकते हैं सबके सब काम करना चाहेंगे। तो आपको डेली 5 या 10 अप्रोच करना चाहिए जिससे आपका जो टीम है वो बड़ा ग्रोथ ला सके। बाकी आप सभी को बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप सीखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिस्ट 500 से भी अधिक कैसे बनाएं। तो लिस्ट बनाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, सोशल मीडिया से लिस्ट कैसे बनाएं, वहां से आप देख सकते हैं और एक लंबा लिस्ट बना सकते हैं। तो आपको जो है कंसिस्टेंसी की कमी रहता है आपके अंदर, जिसके वजह से आप सोचते हैं कि हमें जल्दी मतलब कि रिजल्ट मिल जाएगा, जल्दी हम पैसे कमाएंगे, जल्दी प्रमोशन होगा हमारा। तो ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी जो है, कोई भी काम जो है आपको जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छा इनकम, अच्छा लेवल पे जा सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो है फेल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये गलती करते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते हैं। दूसरा में रोजाना नए लोगों से संपर्क करना सफलता की कुंजी है। अगर आप डेली लोगों से संपर्क करेंगे 5-10 लोगों से, तो आप जो है एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। तो कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से भी आप जो है फेल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये गलती नहीं करना। आप सभी को डेली अप्रोच करना है और आपको बताएं सोशल मीडिया से लिस्ट बनाना है, तो वीडियो को जरूर से चेक करें इस डिस्क्रिप्शन में जा करके। पांचवा जो कमी होती है, पांचवा जो गलतियां होती है प्रोस्पेक्टिंग करते समय, वो है आपका रिजेक्शन से डरना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रिजेक्शन से डरते हैं। जब कोई मना करता है या फिर मना करने से पहले ही डरने लगते हैं कि उसके पास कॉल करेंगे तो हमारा बात मानेगा या नहीं मानेगा, काम करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो पहले से आप डरे रहेंगे तो आप बात कैसे करेंगे? इसलिए अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाना होगा। और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कंपनी के बारे में जान करके, अप्रोचिंग के बारे में जान करके, और कम प्रोडक्ट्स के बारे में जान करके, ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में जान करके। जब सारी जानकारी रहेगी आपके पास तो आप खुलकर बातें करेंगे और आपको डर नहीं लगेगा और किसी से भी आप बात करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सभी जानकारी लेना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, कंपनी के बारे में हो, प्रोडक्ट्स के बारे में हो, सभी डिटेल्स आपको जानकारी जो है लेनी है। तब जाके आप रिजेक्शन से नहीं डरेंगे। तो पहला में है ना सुनकर रुक जाना, ग्रोथ को रोक देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ना सुनते हैं। जब कोई मना करता है तो सोचते हैं कि वो मुझे मना कर दिया, वो मेरा अच्छा दोस्त था तो वो मना कर दिया, तो हमारे पास और भी तो लिस्ट है, और भी हम अप्रोच कर सकते हैं, और भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं जिससे हमारा जो टीम है वो बड़ा बड़ा हो सकता है। तो ना सुनकर रुक जाने की वजह से भी आपका जो गेस्ट है वो आपका जो टीम है, आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। दूसरा है रिजेक्शन सीखने और बेहतर बनाने का अवसर है। रिजेक्शन जो है सीखने और बेहतर बनाने का अवसर है। जब आपको रिजेक्शन आता है, जब आपको कोई मना करता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस वजह से मना किया, हमने क्या गलतियाँ किया, और उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए और भी बेहतर तरीके से अप्रोच करना चाहिए जिससे हमारा गेस्ट जो है हमारी ओर जल्दी आकर्षित हो। तो आपको ये 5 गलतियाँ नहीं करनी है, और ये 5 गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। डायरेक्ट सेलिंग की ये 5 गलतियाँ थी जो कि आपको नहीं करना है। बाकी हर दिन नए लोगों से जुड़े, संबंध बनाए, रिलेशन बनाए, फॉलो अप करें और लगातार सीखते रहें। जितना ज़्यादा आप सीखिएगा उतना ज़्यादा आपका बड़ा बिजनेस बनता जाएगा। बाकी आप सभी को ये 5 गलती नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोस्पेक्टिंग करते समय, अप्रोच करते समय। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर, ताकि वो भी प्रोस्पेक्टिंग की गलती ना कर पाए, अप्रोच की गलती ना कर पाए।